एक खास षड्यंत्र के तहत एक किसी खास व्यक्ति के ऊपर में सारी की सारी जो आर्म्स एम्यूनिशन वो कर दी जाए, दिखा दी जाए, उसके ऊपर में प्रहार कर दिया जाए। नरेंद्र मोदी के ऊपर में देश के जितने भी ये अल्पसंख्यकवादी हैं, जिनको जो छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी कहते हैं, मैं तो उनको अल्पसंख्यकवादी कहता हूं। ये अल्पसंख्यकवादी जितने भी हैं देश भर के, वो एकजुट होकर उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर में लगातार हर मौके पर प्रहार करने की कोशिश की, और जितना प्रहार किया नरेंद्र मोदी उतना ही ताकतवर होकर उभरा है। मैं अभी सिर्फ एक बात का उर्मिलेश जी का जवाब दे दूंगा बस, कि यदि इनको लगता है कि 2002 के दंगे वाकई बहुत शर्मनाक थे, तो मैं उर्मिलेश जी जैसे बड़े पत्रकार से यह भी अपेक्षा करता हूं कि वो बाकी के उसके पहले के सैकड़ों दंगे और उसके बाद के दर्जनों दंगों की भी चर्चा करें। अभी हाल में नहीं 84 में अभी पीछा नहीं छुड़ा सकती है, कहां आज क्या कभी राजीव गांधी को आपने सामुदायिक कहा? अमिताभ जी, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, अमिताभ जी, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या ये कहना सही है कि आपकी कमीज भी उतनी ही काली है? बिल्कुल नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये कहना कि बिल्कुल नहीं, जगह भी दंगे हुए थे, इसलिए गुजरात में भी होना सही है। क्योंकि दंगों के इतिहास, आप दो गलत को एक साथ रखकर एक सही नहीं बना सकते। अजय जी, मैं सिर्फ इतना आपके सामने दरख्वास्त करना चाहूंगा कि दंगों के बारे में आप थोड़ा सा यदि ध्यान दें तो अंग्रेजों से पैदा किया गया ये फिनोमिना है। और नहीं, यहाँ बात यहाँ दंगों की नहीं, बात यहाँ नरेंद्र मोदी की हो रही है, जो कि देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर आपकी पार्टी से हैं, जिनके ऊपर अगर दाग लगते हैं तो ये दाग अच्छे नहीं होंगे। ये मानिए कि उस समय सवाल यहाँ ये है, तुरंत वहां पर दंगों के तुरंत पहले कुछ महीने पहले वहां पर सत्ता संभाली थी, और उसके बाद उन्होंने दिखाया कि दंगे ना सिर्फ बंद कर दिए बल्कि फिलहाल आप इस बात पर आप खुशी मना सकते हैं जब तक कि ऊंची अदालत इस मामले को लेकर नहीं जाती जाके। मैं तो सौहार्दता इतनी बन गई वहां, हिंदू मुसलमान मिलकर नरेंद्र मोदी को वोट करता है। अर्जुन मोढवाडिया जी, गुजरात की राजनीति शायद आपसे बेहतर बहुत कम लोग समझ सकते हैं और जानते भी हैं। आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के साथ साथ बीजेपी जिस तरीके से आज अपने सर को ऊंचा उठाकर चल रही है, यह इनका नैतिक अधिकार है? देखो, पहले तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र हैं उन्होंने बात की, उसके बारे में बात कहना चाहूंगा जी। 2002 के पहले भी दंगे हुए, उसके बाद भी हुए, और ये कोई भी दंगे में आज तक कोई सरकार या सरकार का मुखिया इन्वॉल्व है अभी आज तक किसी ने नहीं कहा। नंबर 2, मैं उस समय की घटना पे जा रहा हूं। मैं और किसी कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब गुजरात जल रहा था तब मॉडर्न डेज नीरो वेर आइंग एल्सवेयर, वो भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी की एनडीए का शासन था। वाजपेयी जी गुजरात आए और उन्होंने जो कहा कि गुजरात में राजधर्म बजाना चाहिए, वो राजधर्म नहीं बजा रहे हैं। उससे आगे जाकर वाजपेयी जी इस मुद्दे पर उन्होंने तय कर लिया कि मैं रेजिग्नेशन दे दूंगा अगर नरेंद्र मोदी का रेजिग्नेशन नहीं लिया गया तो मैं देश के बाहर विदेश की धरती पर पांव रखूंगा, तब मैं वहां क्या मुंह पे बात गुजरात के बारे में बात कहूंगा। जसवंत सिंह और अरुण शौरी दो वाजपेयी के साथी थे, उन्होंने हाथ पकड़ के रेजिग्नेशन पर साइन कर रहे थे, तो वाजपेयी का हाथ पकड़ के रोका। आप थे वहां पर क्या? ये तो आरोप कांग्रेस ने नहीं लगाया। इस तरह की एक आरोप तो वाजपेयी जी ने लगाया कि दंगे में ये शामिल थे। हल्की बात मत करिए कृपया, आप फैक्चुअल बात करिए और तकनीकी बात करिए। नहीं, ये कहानियां मत गढ़िए प्लीज, कहानियां मत गढ़िए। आप वहां नहीं थे, और यदि आपकी पहुंच उतनी नजदीक थी और आप यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी की इतनी इज्जत करते हैं तो भाजपा में शामिल हो जाइए। ये सब हमेशा अटल जी को आप कोट करते हैं, राजधर्म का पालन। उन्होंने यदि कुछ स्टेट्समैन के नाते एक बयान दिया तो राजधर्म का पालन वहां हुआ और वहां पर दोबारा दंगे नहीं हुए। और आपने जो अर्जुन जी ने कहा अभी कि यदि कोई आज कोई भी किसी भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इन्वॉल्व नहीं हुआ दंगे में तो राजीव गांधी पहले मैं आप जब बोलते थे तब मैं नहीं बोलता था। आप कहानियां कर रहे हैं, आप जब बोलते थे तब मैं नहीं बोलता था। अर्जुन जी, आप जब बोलते थे तब मैं नहीं बोलता था। अमिताभ जी, अर्जुन जी, आपको नहीं बोलना चाहिए। अर्जुन जी, आपको आप पहले सुनिए। अर्जुन जी, आप पहले सुनिए। आपकी बात मैंने सभी सुनी। अर्जुन जी, आपकी बात, अर्जुन जी, आपकी बात मैंने सुनी है। अर्जुन जी, कहानियां आपकी बात मैंने सुनी है। अगर मैं आप दोनों के बीच में आऊं, आपकी बात
अर्जुन जी आपकी बात मैंने सुनी है। अर्जुन जी आप अपनी बात रखिए। मैंने सुनी है, आप मुझे सुनिए। जी आप अपनी बात रखिए। चलिए हम आपकी बात मैंने सुनी है, मेरी बात सुनिए अभी। अर्जुन जी आप अपनी बात रखिए और कृपा करके उन चीजों को मत। उसके बाद गोवा में भारतीय नहीं, आप हम इतिहास में मत जाइए अर्जुन जी, माफ कीजिएगा, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा। इतिहास के नहीं हम आज की बात करते हैं। लेकिन अडवाणी कैंप ने अर्जुन जी आप जो बातें कह रहे हैं उसका विश्लेषण पिछले 10 सालों से हो रहा है। आप ये बताइए आज की वास्तविकता क्या है? क्या आप मानते हैं नरेंद्र मोदी निर्दोष है या नहीं? देखो, निर्दोष तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं कह रहे, तो मैं कैसी तरह कहूंगा? नरेंद्र मोदी ने फेक एनकाउंटर करवाया, हरेन पंड्या की हत्या करवाई, मैंने नहीं कहा है। वो देश की सुप्रीम कोर्ट ने और हरेन पंड्या के परिवारजनों ने कहा है कि उनकी हत्या अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ ना, तो उसके लिए मैं क्या कहूंगा? करने के लिए जवाब देना है तो भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा। अर्जुन जी जिस तरीके से 84 के दंगों को लेकर कुछ साबित नहीं हो पाया, 2002 के दंगों को लेकर अभी तक नरेंद्र मोदी पर कुछ साबित नहीं हो पाया, क्या आधार है आपका इसका कहने का? कोई आधार तो होना चाहिए कहीं से, तो आप किसी के ऊपर अगर सवाल लगाते हैं तो उसका आधार होना चाहिए। आधार बताइए। मैं बताता हूं जी, मैं बताता हूं। देखो, उस समय एसआईटी की रचना की गई, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अपेक्षा थी कि वो जांच पड़ताल करेंगी, लेकिन नरेंद्र मोदी और मिनिस्ट्री के सामने जो एविडेंस है उन्होंने रिपोर्ट में नहीं रखा। और मल्होत्रा जो उस समय पहले के डीआईजी थे, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी दोषी थे। उन्होंने जो अच्छे काम करने वाले जो अफसर थे उनको तबादला कर दिया और जिन्होंने दंगा को सपोर्ट किया उनको प्रमोशन करवाया, उनको पोस्टिंग दी। जो दंगों में केस बने तो उनका केस के लिए अर्जुन भाई बीएचपी के जो वकील थे, आरएसएस के वकील के, तो उनको अर्जुन भाई अगर आप जिन बातों को अभी कह रहे हैं उनसे आगे जाकर, माफ कीजिएगा, आप जिन बातों को कह रहे हैं उसका कोई एविडेंस कहीं पर नहीं है। लेकिन अजय मुझे माफ कीजिएगा, अर्जुन जी से जो सवाल आपने किया, मैं अगर उसमें हस्तक्षेप करने का मुझे मौका दें तो मैं समझता हूं कि ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी को तकनीकी तौर पे, लीगल तौर पे अगर कहा जाए तो अभी तक जिम्मेवार इस दंगे के लिए किसी कोर्ट ने नहीं ठहराया है। जनता के अलग अलग तबकों में जरूर उनके खिलाफ आज भी माहौल है, आज भी आरोप वो जिंदा हैं और वो शायद आगे भी जिंदा रहेंगे। ठीक उसी तरह जैसे राजीव गांधी के खिलाफ जो आरोप थे, जो बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे, वो आज भी जिंदा हैं। खासकर उनका वो वाक्य याद किया जाता है कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो नीचे जो पौधे छोटे छोटे होते हैं, बहुत सारे धरती हिलती है और बहुत सारे पौधे उखड़ जाते हैं। ये सब लोगों को याद है, लेकिन हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के कुछ मंत्री जेल में हैं, कुछ पैरोल पर रिहा हुए हैं, कुछ बाकायदे कन्विक्ट हुए हैं केसेस में, और वो दंगे के केसेस हैं और वो सरकार का नेतृत्व तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। ठीक उसी तरह से राजीव गांधी जी बिल्कुल आज नहीं है इस दुनिया में, लेकिन राजीव गांधी जी की पार्टी के बड़े नेता 84 के दंगे के कारण जेल में हैं, कुछ जेल जाने का इंतजार कर रहे हैं, कुछ की मौत हो गई है। तो दंगों में दोनों पार्टियों की अगर संबद्धता का सवाल देखा जाए तो वाकई आज तो मैं एक प्रश्न उठाना चाहूंगा, उर्मिलेश जी माफी चाहता हूं, मैं एक प्रश्न उठाना चाहूंगा। तो सिर्फ आपको कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दिख रही है, आपको मुलायम सिंह यादव की सरकार, आपको वामपंथियों की, सुनिए मुजफ्फरनगर में आपराधिक लापरवाही किया है मुलायम सिंह यादव और वामपंथियों की, मैं कह रहा हूं वामपंथियों ने जो वहां पर अमिताभ जी चाहे आप हो या अर्जुन जी हो, मुद्दा यह है कि राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए सांप्रदायिक दंगे कराते रहे हैं, ये वास्तविकता है। आपने ये बहस तकनीकी मुद्दे पे किया। चलिए तकनीकी मुद्दे पर, वही बात मैं आपसे कह रहा हूं, तकनीकी मुद्दे पर जैसा कि उर्मिलेश जी ने कहा, नरेंद्र मोदी पर कोई दाग नहीं है, लेकिन दाग वाकई में धुल गए हैं क्या? आइए अब आपको दिखाते, आइए अब आपको दिखाते करेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो सवाल उठाना हमारा फर्ज। बार गुजरात में सवाल उठाना हमारा फर्ज है। गुजरात में जनता ने जो तय किया वो तय किया, देश की जनता अब तय करेगी। गुजरात में दंगे हुए, अजय जी, गुजरात में दंगे हुए और 3 बार वहां मुसलमान दोनों ने मिलकर उनको चुना। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी उसे देखना पड़ेगा। तो आइए ना, इस बीच आइए जरा आपको दिखाएं कि नितिन गडकरी किस तरीके से कोर्ट के इस फैसले को केंद्रीय सरकार यानी यूपीए सरकार की हार बता रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को जो क्लीन चिट मिली है, ये मिलने वाली थी,
क्योंकि जिस प्रकार से पॉलिटिकली मोटिवेशन से और विंडेक्टिव पॉलिटिक्स से उनको बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है और सीबीआई जैसी एजेंसी ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनी हुई है, इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने से जनता के सामने सत्य आया है।